वो लड़की चिढ़ जाती है बहुत ज़्यादा और वो आपस में लड़ने लग जाती है। और उनमें से एक ना मुझे ऐसी टच करके मतलब डांस करने की कोशिश करी थी, ऐसे कुछ गलत तो नहीं। कल ना एक बहुत ही अजीबोगरीब इंसिडेंट हुआ, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़। सारे हॉस्टल में जितने भी गेस्ट थे सब इकट्ठे होके हमने सोचा क्लब चलते हैं। मतलब जो कुछ इधर के लोकल लोग भी थे वो बोलते कि हम तुम्हें लेके जाएंगे आसपास का जो क्लब्स वाला एरिया है, तो उधर हम चले गए। इधर का जो वो पार्टी नेबरहुड सा था वो बेसिकली LGBTQ नेबरहुड भी था यहाँ का, तो उधर हम गए एक क्लब में। वहाँ पे हम डांस कर रहे थे, सारे हॉस्टल वाले थे, अलग अलग ग्रुप्स बन गए थे। तो मैं गिरी के साथ था, वो जो लड़का मेरे साथ कल बैठा था टेबल पे। ये ना इधर इनका फेस्टिवल है अगले हफ्ते, उसकी तैयारियाँ चल रही है। तो क्लब में मैं गिरी के साथ था, मैं और गिरी एक साथ डांस करने लग रहे थे। डांस तो क्या कर रहे थे, बस खड़े थे, हिल रहे थे थोड़ा बहुत। ये देखो दुकानें सारी कैसे बंद पड़ी है। मैंने ना गूगल पे एक वेजिटेरियन ऑप्शन ढूंढा है, यहाँ पे एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, तो उधर जाऊँगा अभी। ये देखो ये फ्राइज बेचने लग रहे हैं इसमें। तो जब हम डांस कर रहे थे ना अंदर, डांस तो क्या करते थे, मतलब खड़े खड़े हिल ही रहे थे बस। मैं और मेरे साथ में गिरी था, वो जो दूसरा लड़का आपने देखा था शाम को, जिसकी फैमिली इंडिया से थी, वो वैसे मलेशिया में पैदा हुआ। तो हम साथ थे। तभी ना दो लड़कियाँ आती है और उनमें से एक ना मुझे ऐसी टच करके मतलब डांस करने की कोशिश करी थी, ऐसे कुछ गलत तो नहीं। मतलब इनके कल्चर में शायद नॉर्मल होता होगा ऐसे डांस करना, मुझे लेकिन थोड़ा अजीब सा लगा। तो मैं गिरी को बोला अपन चल साइड में चलते, दूसरे कोने में, नया देश है, पहला दिन है, दूर होते हैं, छोड़ क्यों किसी के मुंह लगना। तुम दूर चले गए। इतने में क्या उसकी दोस्त आती है और वो आके मतलब मेरे से नॉर्मल बात स्टार्ट कर दी कि आप इंडिया से हो, ये वो। बोली मैं पहले बजाज के साथ काम करती थी और उस इंडिया के बारे में पता भी था उस लड़की को, तो वो जेन्युइन लड़कियाँ थी, ऐसे कुछ गलत वगैरह तो नहीं था। तो उससे मैंने बात करी तो ठीक था, बेसिकली ऐसा कुछ गलत नहीं था। उन लड़कियों से थोड़ी देर मेरी बात हुई। उसके बाद क्या इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, वो लड़की मेरे से बात करने की लग रही थी। क्लब में उस एरिया में 3 लड़कियाँ और आती है, उनमें से वो पता नहीं दोस्त थी, अलग अलग डायरेक्शन से आई थी। वो 3 लड़कियाँ थी, वो लोकल मैक्सिकन थी। वो आके तीनों मेरे को बोलती कि डांस करने के लिए, मतलब ऐसे बात करने की कोशिश करती है। फिर बाकी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी पूरे क्लब में, क्लब के बाहर भी। और ना जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने मास्क पहन रखा था पूरा, शक्ल नहीं दिख रही थी उनकी, ताकि कोई अड़बाद होती भी है तो बाद में लोगों को पता ना हो कि भी कौन गार्ड था। जो भी बहुत सिक्योरिटी थी, मतलब कुछ ऐसा डेंजरस या इनसे फील नहीं हुआ मुझे क्लब में। 3 लड़कियाँ वो आती है, वो मेरे को अप्रोच करती है डांस करने के लिए या पता नहीं जो भी, बात करने के लिए, डांस करने के लिए। जो लड़की मेरे से बात कर रही थी ना पहले, जो 2 लड़कियों में से एक थी, वो लड़की चिढ़ जाती है बहुत ज़्यादा और वो आपस में लड़ने लग जाती है। वो बोलती है कि मैं इससे बात करती थी, तू इसके पास कैसे आ गई, और ये वो। उनमें बहसबाजी सी हो जाती है, उनमें बहस ही होती है। और मैं तो बोलता हूँ गिरी को चल मखा यहाँ से। बाकी हमारे हॉस्टल वाले भी 1-2 देख लेते हैं, वो आ जाते हैं, थोड़ा शोर सा हो जाता है, वो आपस में लड़ने लग जाती है कि भी मैं डांस करूँगी, मैं इससे बात कर रही थी, ये वो। हम कर आगे क्लब से बाहर निकलते हैं और फिर आसपास में कुछ खा के रात को हॉस्टल आके सो जाते हैं। तो बहुत अजीब सा इंसिडेंट था, कभी पहले हुआ नहीं ऐसा। एक हार्ली डेविडसन खड़ा था पीछे और आगे एक मार्केट सी है सड़क किनारे। ये देखो प्यूमा की गाड़ी और वो क्लब जो था ना एक्चुअली वो बेसिकली गे फ्रेंडली क्लब था, तो उस क्लब में काफ़ी सारे गेज भी थे लड़के। तो ना लड़कों से लड़कियों से एकदम से ऐसे अजीब सी इतनी सारी टेंशन हर जगह ही, तो काफ़ी अजीब सा था वो माहौल था उस क्लब में। तो फिर हम निकल ही गए, मैंने सोचा इंसिडेंट्स आप लोगों को शेयर कर लूँ।